नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारे कंप्यूटर क्वेश्चंस की ये सीरीज सेकंड सीरीज है। और आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए सीपीसीटी के लिए और पटवारी परीक्षा 2021 के लिए 110% इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखना है, समझना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीपीसीटी और पटवारी में स्पेशली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन हमने इसमें फिर से 21वें नंबर से स्टार्ट किया, क्योंकि 20 क्वेश्चंस का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। यदि वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला। वे लोग कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं वे कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो कंप्यूटर से डाटा को तैयार करते हैं वे कौन से लोग कहलाते हैं, यूजर या कंप्यूटर पर्सनल। देखिएगा, यूजर मतलब होते हैं उपयोगकर्ता और कंप्यूटर पर्सनल का मतलब होता है जो कंप्यूटर को अपने पर्सनल यूज में लेकर आते हैं। तो दोनों लोग ही अपना कंप्यूटर से डाटा को तैयार करते हैं। अब जैसे मान लें कि यदि एक यूजर है, कोई भी यूजर है, उसके पास खुद का कंप्यूटर नहीं है, उसको कुछ डेटा तैयार करना है, कुछ मान लिया अपना रिज्यूम तैयार करना है, कुछ वर्ड की फाइल तैयार करना है या पीडीएफ बनानी है, तो वो किसी कंप्यूटर वाले सेंटर पर जाएगा या अपनी किसी ऑफिस में जाएगा, वहाँ से अपने डेटा को तैयार करेगा। और कंप्यूटर पर्सनल का मतलब ये है कि यदि किसी के पास अपना पर्सनल लैपटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर है, वो अपने पर्सनल लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपना डेटा बना सकता है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन आपका 21 का डी आंसर राइट होगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों आपके सही रहेंगे। ठीक है, 21 का डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1946 में एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी यहां पर दो नाम आपको ध्यान से देखना है, एक तो मुचली है और एक कौन से हैं, एकर्ट हैं। एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, एनिएक, अबेकस, एबीसी। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको हम पहले ही बता चुके थे, या नहीं आपने देखा है तो आप सुन लीजिएगा, एनिएक है ना, एनिएक। तो ऑप्शन आपका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इसको प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर माना जाता है, मतलब बनाया गया था किसके द्वारा, एकर्ट और मुचली के द्वारा। क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो आप बताएंगे एनिएक है, और यदि ये पूछा जाता किसके द्वारा बनाया गया था तो आप बता सकते हैं एकर्ट और मुचली के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक भाषा का विकास किया जाता था। जो आपकी बेसिक भाषा यानी बिल्कुल छोटे लेवल की भाषा, बेसिक स्तर कहते हैं हम, बिल्कुल न्यू से स्टार्ट कर दें उस चीज़ को, उसका विकास किया था, किसने किया था, एकर्ट ने, बिल गेट्स ने, मुचली ने और ए और बी दोनों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, बिल गेट्स अभी हैं, तो बेसिक भाषा का जो विकास किया था वो बिल गेट्स ने किया था। यानी बिल गेट्स एक काफ़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके मालिक हैं वो बिल गेट्स, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर इज राइट होगा। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी सबसे पहला यदि पूछा जाए प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का मतलब ये है कि प्रथम ऐसा कंप्यूटर जो हमारे प्रोग्राम को स्टोर कर लेता था, उसका क्या कहते हैं, कौन सा कंप्यूटर था वो, ईडी सैक था या ENIAC था या ABC था या EDVA अबेकस, जिसको हम अबेकस बोलते हैं, वो था। तो इसका जो सही आंसर कौन सा था, सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, कौन सा था, एडसैक, यानी आपको EDSAC के नाम से जानते हैं, इसको एडसैक भी बोलते हैं और EDSAC के नाम से भी जानते हैं। तो एडसैक जो कंप्यूटर था वो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा कंप्यूटर अल्टेयर 8800, एडसैक या एसबैक, यानी जो आपका, और एनियाक। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, आपका अल्टेयर 8800, यानी अल्टेयर 8800 सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर था। तो ऑप्शन आपका ए आंसर यहाँ पर राइट होगा। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सीपीसीटी में
और आपके एमपी पटवारी परीक्षा 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नहीं आए तो मुझे बोलना कि यार आपने कैसे क्वेश्चंस कराए जो आए नहीं परीक्षा में। एडबैक का आविष्कार किया था, जो आपका मैं बता रहा था EDVAC, एडबैक एक कंप्यूटर का नाम है। इसका आविष्कार किसने किया था? एकर्ट ने, मुचली ने, या वॉन न्यूमॉन ने, या आइकेन ने? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो एकर्ट और मुचली ने तो नहीं आएगा, एकर्ट और मुचली ने तो दूसरा किया था, है ना। लेकिन एक्चुअल में एडबैक का आविष्कार की हम बात करें तो वो वॉन न्यूमॉन ने किया था, वॉन न्यूमॉन ने किया था, यानी ऑप्शन आपका वॉन न्यूमॉन ने, ऑप्शन बी आंसर आपका सही होगा। यूनिवेक फर्स्ट, जो यूनिवेक फर्स्ट का आविष्कार किया था, यूनिवेक फर्स्ट का आविष्कार किसने, कब हुआ था? 1954 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में? तो इसका जो सही आंसर होगा 1954 में, यानी यूनिवेक फर्स्ट का आविष्कार जो हुआ था 1954 में किया गया था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। आपने ये नाम सुना होगा कि यार इंटेल प्रोसेसर है ना, कौन सा कोर है, इस तरीके से आपने नाम सुनेंगे। तो हम इंटेल का जो प्रोसेसर होता है उसमें नाम होता है एक इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1965, 1963, 1971 और 1970। तो इसमें जो आंसर याद रहेगा, आपको याद रखना 1970 में इंटेल 4004 का माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। IBM PC विकसित हुआ था। जो IBM PC है इस विकसित कब हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985 में और 1986 में। तो याद रखना इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1981 होगा। IBM PC जो विकसित हुआ था वो 1981 में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, कब विकसित किया गया था? 1981 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से समझना और अच्छे से ध्यान से देखना। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। जो ट्रांजिस्टर आपने सुने होंगे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में वगैरह, छोटी कंप्यूटर, लैपटॉप और आपके टीवी वगैरह, इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, है ना। तो एकर्ट ने किया था, मुचली ने किया था, विलियम शॉकिले ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है एकर्ट और मुचली ने तो किया नहीं था, लेकिन विलियम शॉकिले ने किया था। तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर राइट होगा। ठीक है। एक ऐसी सुविधा जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है, ऐसी सुविधा जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है वो क्या कहलाती? कैट स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैन कर लेना किसी भी चीज के लिए, एज इट इज, हूबहू उसको स्कैन कर लेना, है ना। कंप्यूटर फोटोग्राफी कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड या डायग्नोसिस कहते हैं। ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा, इसको कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, सॉरी फोटोग्राफी नहीं, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। एक ऐसी सुविधा जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है। ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है वो कहलाती है। मतलब ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है वो चिकित्सकों को, मतलब जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरे और कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस। कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस जो होता है वो क्या करता है, जैसे कोई भी पेशेंट है, पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर लोग उसके मदद से उसका परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या तकलीफ है। एक्सरे तो हम करते हैं, आपको ही पता होगा, लेकिन एक्सरे से क्या है, हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, इंटरनली प्रॉपर एज इट इज चीज नहीं देख सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी सुविधा जिसमें बैंकों, यातायात एजेंसियों के रुपयों का लेन देन घर में लगे कंप्यूटर की सहायता से करना कहलाती है। मतलब कहने का ये है, एक ऐसी सुविधा जिसमें बैंक हो, यातायात एजेंसियां हो, इनसे रुपए का लेन देन घर में लगे कंप्यूटर की सहायता से करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को बोलते हैं ऐसी सुविधा जो बैंक को, यातायात एजेंसियों को
लेन देन में आप कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। जरूरी नहीं कंप्यूटर से करते, आजकल आप मोबाइल से भी करते हैं, आप फ़ोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इनसे क्या मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। कोई भी आप बस बुक करना है, ट्रेन बुक करना है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, सन 1944 में बना मार्क फर्स्ट को विकसित किया था। जो 1944 में बना मार्क फर्स्ट नाम से जो कंप्यूटर था उसको विकसित किसने किया था? एटाना सॉफ्ट ने, जे एलर्ट ने, आइकेन ने या जॉन मुचली ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आइकेन होगा। आइकेन ने इसको विकसित किया था। 1944 में बना जो मार्क फर्स्ट था उसको किसने विकसित किया था? आइकेन ने विकसित किया था। ठीक है। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है। मतलब आधुनिक व्यवसाय हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किए जाते हैं, इसको ई बिजनेस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, इसको जो आधुनिक व्यवसाय हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से करे जाते हैं उसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। ई बिजनेस जैसे आपने सुना होगा अभी मंत्रा चलता है, आपका फ्लिपकार्ट चलता है, आपके अमेजन वगैरह चलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ई बिजनेस ही तो करते हैं। ये लोग इधर से हमने बुक कर दिया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, किसी दूसरे ने ऑर्डर किया, तीसरे ने उसको डिलीवर कर दिया, मतलब ये ई बिजनेस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर राइट होगा। सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ था वह पीढ़ी कौन सी है? मतलब जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर आपने छोटे छोटे सुने होंगे, सेमीकंडक्टर होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं, वो आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ था वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी? तो इसमें याद रखिएगा चतुर्थ पीढ़ी में इसके सेमीकंडक्टर की आंतरिक मेमोरी का विकास हुआ था, उसको हम चतुर्थ यानी फोर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, अल्टियर 8800, मार्क फर्स्ट, IBM। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले आंसर हम एक बार देख चुके कि इंटेल का जो 4004 था वो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट होगा, इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक कंप्यूटर की छोटी छोटी चीजें हैं अभी, है ना, आपको कभी भी क्वेश्चंस पे पूछ ली जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल बेसिक है, इसका इतिहास बता रहा हूं क्वेश्चंस में। टेल स्टार स्थापित किया गया था। जो टेल स्टार है वो स्थापित 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। टेल स्टार कब? तो 1962 में, 1962 में इसको स्थापित किया गया था टेल स्टार को। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी उसका कार्यकाल क्या था? 1903 से 1946, 1946 से 1958, 1958 से 1965 और 1965 से 1985। तो इसमें याद रखना जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल था वो 1946 से 1998 58 था, 1946 से 1958 था, यानी ऑप्शन आपका बी आंसर इसमें राइट होगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल की यदि हम बात करें तो देखो, प्रथम तो 1946 से 1958 हो गई। अब इसमें देखो ना तो आपकी ये हो सकती है और आपके दो ऑप्शन है, आपके पास सी और डी, तो आपको सी और डी में ही बताना है। तो 1958 के बाद ही स्टार्ट हुई होगी, तो 1958 से लेके 1964 तक, तो ऑप्शन आपका सी आंसर इसमें राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी सेकंड सीरीज फिनिश हो गई है यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की। और आप सभी लोग यदि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 या फिर पटवारी परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं, CPCT की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा AS अकेडमी के द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो दिए गए नंबर 9111755039 पर नाम और अपना एड्रेस लिखकर भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। नोट्स आपको 2 से 3 दिन में घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिल जाते हैं, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2021 के नोट्स एक बार जरूर मंगाएं, घर पर बैठ के तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब पे बटन दबाने के बाद घंटे के साइन पे क्लिक करें, ऑल के साइन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको हमारे मिलते रहेंगे। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।